सो आज हम वेरिएबल पढ़ते हैं। दिस इज आल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ फर्स्ट यूनिट के वेरिएबल। वेरिएबल है क्या? वेरिएबल के नाम से ही पता चलता है कि कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी, कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि क्या है, वेरी है। वेरी मतलब हर एक कंडीशन में हर एक ऑब्जेक्ट के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे कि एनी ऑब्जेक्ट या एनी कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट। किसी भी पर्सन, प्लेस और ऑब्जेक्ट की कोई भी कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या कहते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। लेकिन जब वेरिएबल का नाम आता है तो इट्स मीन कि ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करेगा, प्लेस टू प्लेस भी वेरी करेगा और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट भी वेरी करेगा। हर एक पर्सन का वेरिएबल सेम नहीं होगा, हर एक प्लेस का वेरिएबल सेम नहीं होगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल के हर टाइम इसमें चेंजेस होती है, हर टाइम ये क्या होता है, डिफरेंट होता है किसी दूसरे से। तो आप कैसे कहेंगे कि पर्सन टू पर्सन कैसे वेरिएबल चेंज होता है, कैसी पर्सन टू पर्सन वेरी कैसे करेगा? आप मिसाल के तौर पर आपकी हाइट और इसकी हाइट क्या है, वेरी है ना, सेम तो नहीं हो सकती है। आपकी हाइट आपकी हाइट भी एक वेरिएबल हो गया और इसका हाइट भी वेरिएबल है। तो आपकी हाइट में आपका हाइट कितना है, 6.2 मतलब हो गए 5.5 या 6.2 हो गया आपका मिसाल के तौर पर। तो इसका मतलब ये कि आपकी हाइट और इसकी हाइट में क्या है, डिफरेंस है, वेरिएबल है। आपका ब्लड प्रेशर अभी मैं चेक करूं मिसाल के तौर पर, मैं आपकी वेरिएबल चेक करूं, आपका ब्लड प्रेशर में डेटा मालूम करूं कितना होगा, मिसाल के तौर पर 140/90 आ गया। आपका ब्लड प्रेशर 120/70, तो इट्स मीन इनकी ब्लड प्रेशर और इनकी ब्लड प्रेशर में क्या है, डिफरेंस है। तो टू पर्सन वेरिएबल क्या करता है, वेरी करता है। हाइट में वेट भी आप लोग का डिफरेंट हो सकता है, समझ रहे आप लोग। मैं मिसाल के तौर पर परसेप्शन चेक करूं आप लोगों का, तो परसेप्शन, आपका परसेप्शन और उसका परसेप्शन भी क्या हो सकता है, परसेप्शन भी एक वेरिएबल है, क्या हो सकता है, दूसरे का डिफरेंट हो सकता है। मैं नॉलेज लेवल चेक करो, डिफरेंट हो सकता है, समझ रहे आप लोग। आईक्यू लेवल चेक करो। तो वेरिएबल का मकसद ये है कि पर्सन टू पर्सन क्या होगा, डिफरेंट होगा। अब हाइट मिसाल के तौर पर 7 फीट है, इसका हाइट कितना है, 5 फीट है। ब्लड प्रेशर इसका 140/90 है, आपका ब्लड प्रेशर 120/70 है। तो ये पर्सन टू पर्सन क्या करेगा, वेरी करेगा। अब प्लेस टू प्लेस वेरी कैसे करेगा? आप मिसाल के तौर पर यहां पर कोई ऐसी वेरिएबल है और आपके दूसरे प्लेस पर वेरिएबल है, एक दूसरे से क्या करेगा, वेरी करेगा। आजकल की अगर हम एग्जांपल ले लें तो आज यहां पर सऊदी में टेम्परेचर क्या है, एक्सपेक्टेड 23 होगा। सेम टेम्परेचर बुनेर में होगा नहीं, डिफरेंट होगा ना। सेम टेम्परेचर फिर कश्मीर या अहमदाबाद में होगा, डिफरेंट होगा। इट्स मीन ये टेम्परेचर प्लेस टू प्लेस क्या करेगा, वेरी करेगा। अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट मिसाल के तौर पर आप एक ऐसी जगह की ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ब्लड प्रेशर चेक कर रहा हूँ किसी एक डिवाइस से, तो सेम उस डिवाइस से दूसरी जगह पर ब्लड प्रेशर चेक होगी, डेफिनेटली नहीं होगी। हो सकता है कि वो क्या हो, चेंज हो। जहां पर जो कार की मैं स्टडी कर रहा हूँ, दूसरी जगह पर वो ऑब्जेक्ट क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। आप एग्जांपल ले लें अपनी कॉलेज की और कायद की कॉलेज की। आप लोग की कॉलेज की चेयर्स और वहाँ की चेयर्स सेम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, चेयर डिफरेंट है ना। आपका विजिट क्या है कि कायद का, वहाँ की कॉन्फ्रेंस रूम की आप चेयर चेक करें और यहाँ की चेक करें, क्या है, दूसरे से डिफरेंट है। मैं इसका वेरिएबल का नाम इसलिए वेरी रखा है कि हर एक कंडीशन में प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या होगा, वेरी होगा, चेंज होगा, डिफरेंट होगा, समझ रहे। सेम इस तरह इसमें भी 2 टाइप्स ऑफ वेरिएबल है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव वही वेरिएबल जो कि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखते हैं। क्वांटिटेटिव वेरिएबल और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव वही वेरिएबल जो कि हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। और जो वेरिएबल
हम न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं। और क्वालिटेटिव मीन कि हम उसको क्या करते हैं, कैटेगोरिकल। ये आपके पास कौन सा वेरिएबल है, क्वांटिटेटिव। अब सेम जिस तरह हमने डेटा को क्लासिफाई किया था, सेम इस तरह हम इस चीज को भी क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। फिर क्वालिटेटिव को हमने टू में किया है, ऑर्डिनल और नॉमिनल। यहां पर हम इसको किस चीज में वो करेंगे, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस। डिस्क्रीट में और कंटिन्यूस। तो सबसे पहले आपको पता हो कि क्वालिटेटिव वेरिएबल और क्वांटिटेटिव वेरिएबल क्या है। जब भी हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल की बात करते हैं न्यूमेरिकल की, इट्स मीन कि हम अगर बात करें हाउ मच, हाउ मेनी, तो हम किस चीज की बात कर रहे हैं। हाउ मेनी की हम बात करें तो इट्स मीन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन, हाउ मेनी रुपीज इन योर पॉकेट, हाउ मच, आपकी हाइट कितनी है, आपकी वेट कितनी है। तो ये आपको हाइट, वेट, नंबर ऑफ चाइल्ड, नंबर ऑफ रुपीज, ये चीजें आपको क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में आपको शो करेगा। जब भी न्यूमेरिकल फॉर्म में आ गए इसको हम कौन सा वेरिएबल कहेंगे, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ मच। ये आपको कौन सा वेरिएबल शो करता है, क्वांटिटेटिव। क्योंकि आप इस चीज को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख सकते हैं कि हाउ मेनी, तो हाउ मेनी चिल्ड्रन यू हैव, हाउ मेनी रुपीज यू हैव इन योर पॉकेट, आपकी हाइट क्या है, हाउ मच, 3.5 kg आपकी वेट है बच्चे की, आपकी हाइट 6.2 फीट है, एंड सो ऑन। तो ये कौन सा चीज आपको शो करता है, दोनों चीजें आपको कौन से वेरिएबल शो करेगा, क्वांटिटेटिव वेरिएबल शो करेगा। इस तरह आपकी क्वालिटेटिव वेरिएबल जो कि आप किस चीज में लिखते हैं, इसको हम कैटेगोरिकल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कैटेगोरिकल। जो चीज आप कैटेगरीज में लिखते हैं, जिसको आप न्यूमेरिकल फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिसको हम नॉन न्यूमेरिकल चीजों पे नहीं डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ना कि हाउ मच, तो डेफिनेटली अगर 6.5 फीट है तो 6.5 फीट 7 फीट से क्या है, न्यूमेरिकल फॉर्म में हम इसको एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वालिटेटिव में हम न्यूमेरिकल फॉर्म में इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिकल डिस्टिंग्विश होगी। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आप क्या देंगे, जेंडर देंगे ना, क्या देंगे, जेंडर। जेंडर को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप इसको जस्ट क्या कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मेल और फीमेल, क्योंकि मेल और फीमेल को आप काउंट नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग, हम वेरिएबल की बात कर रहे हैं। जब आप इसको डेटा में पुट करते हैं तो 1 2 आप इसको फिर दे देते हैं, तो फिर आप उसको अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। लेकिन मेल और फीमेल को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक दूसरे से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ऑक्यूपेशन, मिसाल के तौर पर ऑक्यूपेशन आ गया, ऑक्यूपेशन हर किसी का अपना ऑक्यूपेशन होगा, मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, व्हाटएवर जो भी है, उस ऑक्यूपेशन को आप न्यूमेरिकल फॉर्म में एक दूसरे से वो नहीं कर सकते। इसको आप किस चीज की तरफ लिखेंगे, कैटेगरीज में लिखेंगे। सो जो चीज आप न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं, इसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। जिसको आप नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, इसको हम क्या कहेंगे, क्वालिटेटिव वेरिएबल कहेंगे। अब इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स है और इसमें भी फर्दर 2 टाइप्स है। सेम यहाँ पर नॉमिनल और ऑर्डिनल है। यहाँ पर हमारे पास डेटा में क्या थी, इंटरवल और रेशियो थी। यहाँ पर क्या है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल। समझ रहे आप लोग। सो अब हम सबसे पहले हम वहां पर डिस्क्रीट वेरिएबल है, डिस्क्रीट की बात करते हैं। डेसिमल में नहीं लिख सकते हैं। आप नंबर ऑफ चाइल्ड लिख सकते हैं कि 2.5। जो चीज आप इनफिनिट में लिखते हैं, इनफाइनाइट नंबर 0 1 2 3, 0 का मतलब नो चाइल्ड, सिंपल एज दैट। लेकिन 1 2 3 चाइल्ड आप लिख सकते हैं, लेकिन 2.5 चाइल्ड आप नहीं लिख सकते। इस तरह लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ चाइल्ड आपके पास कितने हैं, 2.5 है, नो, या 2 होंगे या 3 होंगे। लेकिन जब दो वैल्यूज के दरमियान
आपके पास दो वैल्यू के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैटर करता है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, कंटिन्यूस कहते हैं या डेसिमल कहते हैं। आपके पास मिसाल के तौर पर 5.5 फीट है, 5 और 6 फीट के दरमियान है, 5 और 6 फीट के दरमियान। तो 5 और 6 फीट के दरमियान जो डिफरेंस है वो मैटर करती है, उसको आप मेजर कर सकते हैं कि 5 मिसाल के तौर पर ये एक लाइन आपके पास 0.2 इंडिकेट करता है, ये यहां पर अगर वैल्यू आती है तो इट्स मीन 5.4, ये वैल्यू 5.8 और ये फिर एक वैल्यू 6 इंडिकेट करेगी। तो इसका मतलब ये है कि दो वैल्यूज के दरमियान जो डिफरेंस है वो एग्जिस्ट है, वो मैटर करती है। हाइट आपके पास आती है, आपके पास वेट आती है। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये कह दूं कि 47.5 kg, तो इट्स मीन 47.5 मैटर करती है, 0.5 को आप मेजर कर सकते हैं। तो जहां पर आप पॉइंट या दो वैल्यू के दरमियान डिफरेंस एग्जिस्ट है, आपके लिए डिफरेंस को एग्जिस्ट करती है, डिफरेंस को मालूम कर सकते हैं, पॉइंट्स में लिख सकते हैं, उस वेरिएबल को हम कंटिन्यूअस वेरिएबल कहेंगे। हाइट, वेट, टेम्परेचर एंड सो ऑन। जहां पर आप एक चीज को पॉइंट्स में मेजर नहीं कर सकते हैं, उसको आप इनफाइनाइट नंबर में लिखते हैं, उसको सिंपली हम क्या कहते हैं, कौन सा वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल। समझ रहे आप लोग? इसके बाद आप क्या लिखेंगे कि आपके पास दो चीजें रहती है, नॉमिनल वेरिएबल और ऑर्डिनल वेरिएबल। सेम जिस तरह हमने डेटा में डिस्कस किया था कि ये चीज आप ऑर्डर में लिखेंगे, जब आपके पास ऑर्डिनल ऑर्डर फॉर्म में होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्डिनल वेरिएबल। जो चीज आप एक्सक्लूसिव लिखते हैं एक दूसरे से, वो आपके पास क्या आएगा, नॉमिनल वेरिएबल आएगा। यार मैंने क्या कहा कि जो चीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जो चीज आप एक लेबल फॉर्म में लिखते हैं, इमेज फॉर्म में लिखते हैं, वो उसको हम नॉमिनल कहते हैं। आप मिसाल के तौर पर मैंने क्या कहा कि जेंडर है आपके पास, जेंडर क्या शो करती है, या तो मेल होंगे या फीमेल। आपके पास ऑक्यूपेशन है, ऑक्यूपेशन क्या शो करेगी, या तो ये मेडिकल वाले होंगे या इंजीनियरिंग या अदर्स। तो जब मेडिकल वाले हैं तो इट्स मीन ये इंजीनियरिंग वाले नहीं हो सकते, म्यूचुअली क्या एक दूसरे से एक्सक्लूसिव है। जो वेरिएबल आपको ऑर्डर शो नहीं करेगा वो आप उसको नॉमिनल कह सकते हैं। हमने जब एग्जांपल दिया था सिनेसी नंबर, इसका कोई ऑर्डर नहीं है ना, फोन नंबर इसका कोई ऑर्डर नहीं है, मेल फीमेल का कोई ऑर्डर है नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन इसका कोई ऑर्डर है नहीं है। लेकिन जब आपके पास कोई भी वेरिएबल ऑर्डर में लिखना आएगा, आपके पास ये आएगा कि मिसाल के तौर पर कफ सीवियरिटी, कफ सीवियरिटी क्या शो करेगा आपको, ऑर्डर शो करेगा आपको, कफ सीवियर, माइल्ड कफ है, मॉडरेट है या सीवियर है। यहां पर आपके पास जो हम बात करते हैं जेंडर, जेंडर आपको वो शो नहीं करेगा ऑर्डर में, या तो मेल होंगे या फीमेल। समझ रहे आप लोग? सीरियसी नंबर कोई ऑर्डर इसमें नहीं है, एक्सक्लूसिव है। फोन नंबर एंड सो ऑन, 1000 एग्जांपल आप दे सकते हैं। आप सर्च करें, आप इस तरह का बहुत सारे एग्जांपल निकाल ले, आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां पर ऑर्डिनल का मतलब यह है कि जो आपके पास ऑर्डर होती है, क्या होती है, ऑर्डर होती है। यहां पर मैं माइल्ड कप की बात कर रहा हूं, मॉडरेट की बात कर रहा हूं, इसके दरमियान वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है। या तो आप कहेंगे कि माइल्ड कप है या मॉडरेट है, इसके दरमियान आपके पास वैल्यू एग्जिस्ट नहीं है, इसके दरमियान जो वैल्यू है वो आपको कोई वो नहीं दे रहा है। यहाँ पर हमने क्या किया, जब डेटा में हम इस चीज को रेशो की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम कंटिन्यूस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके पास ये चीज क्या करता है, मैटर करती है। 5 और 6 के दरमियान आपके पास वैल्यू क्या है, एग्जिस्ट करती है। ऑर्डिनल में मेन डिफरेंस ये है कि माइल्ड और मॉडरेट के दरमियान आपके पास क्या होगी, कोई वैल्यू आप काउंट मेजर नहीं कर सकते। सिंपल एज दैट, ऑर्डर होंगे, या इस ऑर्डर में होंगे या इस ऑर्डर में होंगे, एक ऑर्डर शो करेगा। तो माइल्ड और मॉडरेट के दरमियान कोई फर्क नहीं होगा, या आप उसको कैटेगराइज करते हैं माइल्ड में या मॉडरेट में। तो जो चीज आप बात कर रहे हैं ना, एफएससी लेवल ऑफ एजुकेशन,
उसको आप कैसे लिख सकते हैं? आप मिसाल के तौर पर एक बंदे से कहे कि आपकी नॉलेज लेवल क्या है, BS है, MS है और PhD है, तो इसको आप किस चीज में लिख सकते हैं? कैटेगरीज में लिख सकते हैं कि आप अगर किसी ने अगर BS किया है तो इट्स मीन उसने MS नहीं किया है, अगर किसी ने MS किया है तो इट्स मीन उसने PhD अभी तक नहीं किया है। जो चीज आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन बताती है ना, उसको आप नॉमिनल में लिख सकते हैं। जो चीज आपको ऑर्डर्स बताती है, कैटेगरीज बताती है कि फ्रॉम लो टू हाई या फ्रॉम हाई टू लो, या बर्न्स डिग्री की बात करें, आप ये लिख सकते हैं कि ये बर्न्स जो है, ये जो आपके पास पेशेंट आया है, ये फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री के दरमियान है। आप इस तरह कह सकते हैं? नहीं, आप क्या कहते हैं? या तो फर्स्ट डिग्री कहते हैं या सेकंड कहते हैं। आप तो ये नहीं कहते ना कि फर्स्ट और सेकंड डिग्री के दरमियान है, 1.5 डिग्री है, इस तरह कह सकते हैं? या आप कह सकते हैं कि 2.5 डिग्री है? नहीं, आप ये कहते हैं कि फर्स्ट डिग्री बर्न है या सेकंड है। तो ऑर्डिनल में आपके पास जो ऑर्डर होते हैं, इसके दरमियान और इसके दरमियान विल एग्जिस्ट नहीं है। यू विल प्लेस योर वेरिएबल इन दैट कैटेगरी या ऑर्डर में लिखेंगे। समझ रहे हैं? मेन डिफरेंस ये है। यहाँ पर आपकी जो चीज है ना, ये यहाँ पर वैल्यू मैटर करती है। 5.5 और 6 फीट के दरमियान बहुत सारी चीजें होती है। 5.1 फीट भी हो सकती है, 5.2 भी हो सकती है, 5.3 फीट भी हो सकती है। 3.3 और 4 kg के दरमियान बहुत सारी चीजें मैटर करती है। 3.1, 3.2 kg, 3.3 kg एंड सो ऑन। इस तरह आपके पास ये मैटर करती है कि माइल्ड वेरिएबल क्या है, सीवियर क्या है। और जब आपके पास इस तरह की ऑर्डर एग्जिस्ट करेगी तो वो चीज आपको क्या शो करेगी? ऑर्डिनल वेरिएबल शो करेगी।